पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों ने हमला किया कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर और कितनी जाने ले। जो सीसीटीवी फुटेजेस इस हमले की आई हैं, एक हमलावर आता है इस मेन गेट के ऊपर जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ख़ुद को धमाके से उड़ाता है और यहाँ पे 3 एफसी एहलकार जो इस गेट पर मुतय्यन थे वो शहीद हो जाते हैं। 24 नवंबर सुबह 8:11 पे एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर 3 हमलावरों ने हमला किया। उनमें से एक हमलावर जो गेट था वहां पर अपने आप को उड़ाकर जहन्नुम वासिल हो गया, जबकि 2 दहशतगर्दों को एफसी एहलकारों ने निशाना बनाया। ये जो वारदात एफसी हेडक्वार्टर पे की गई, इसका तरीकेकार उसी तरह का था जिस तरह गुज़िश्ता दिनों वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दोबारा सुइसाइड हमले शुरू हो चुके हैं। और मैं एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग में अकेला है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। केसी साहब, ये बताइएगा कि अब 3 बड़े हमले जो रिसेंटली हुए हैं, इस्लामाबाद कचहरी, वाना और एफसी हेडक्वार्टर, इन तीनों हमलों में जो दहशतगर्दी की जिम्मेदारी है वो आयद हुई है अफगान शहरियों के ऊपर, और उसके सबूत भी मौजूद हैं और वो सबूत हमने दुनिया के सामने रख दिए हैं। पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर उस वक्त खुदकश हमला हुआ जब 350 से ज्यादा एफसी के जवान सुबह की परेड कर रहे थे। पेशावर में जो अटैक किया गया, पेशावर में जो हुआ नुकसान, उसके पीछे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर ही बैठकर ये तमाम प्लान बनाया गया और अफगान सिटीजन ही इसमें इन्वॉल्व हैं, ये बात भी बताई गई। जो तीनों सुसाइड बॉम्बर्स थे उनको भी अफगानिस्तान का सिटीजन ही पाकिस्तान बता रहा है और यही कहा जा रहा है कि ये तमाम प्लानिंग अफगानिस्तान कर रहा है ताकि कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? हम क्यों इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इसके ऊपर नहीं है? ना तो आप जहन्नुम के कुत्तों से निगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू निगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज हैं। ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है, उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी हमला होना कोई आम बात है क्योंकि हर बार पाकिस्तान में ऐसा होते रहता है। दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जो दूसरे देशों को हमेशा से दहलाता रहता है और खुद अब डालने के लिए तैयार है। ऐसा ही हुआ कल पाकिस्तान के पेशावर में। दोस्तों, कल पेशावर के एफसी हेडक्वार्टर पर बड़े हमले हुए, जिस हमले में कुल पाकिस्तान के 3 सिपाही मारे गए। हालांकि दोस्तों, इस मार कई लोगों की भी जान जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस झूठ को छुपा कर रखा है। दोस्तों, इस हमले का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान अफगानिस्तान को दे रहा है। दोस्तों, इस हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखला गई, अफगानिस्तान को खरी खोटी सुनाने लगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का अफगानिस्तान पर इस हमले के बाद क्या है रिएक्शन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है आपको वीडियो के लास्ट में। केसी साहब, ये बताइएगा कि अब 3 बड़े हमले जो रिसेंटली हुए हैं, इस्लामाबाद कचहरी, वाना और एफसी हेडक्वार्टर, इन तीनों हमलों में जो दहशतगर्दी की जिम्मेदारी है वो आयद हुई है अफगान शहरियों के ऊपर, और उसके सबूत भी मौजूद हैं और वो सबूत हमने दुनिया के सामने रख दिए हैं। अब ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान वाज़े तौर पर एक ये बात भी कर चुका है कि जो अफ़गान हुकूमत है, तालिबान हुकूमत है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह से अब तक काम कर रही है और उसको ये मशवरा भी दे रहा है। आज भी ये ब्रीफिंग में बात सामने आई कि नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह से नहीं, स्टेट एक्टर्स की तरह से काम करे। तो एक हुकूमत जो एक अरसा दराज से उबूरी है, पता नहीं कब तक उबूरी रहेगी, उससे हम क्या तवक्को रख सकते हैं? क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है? क्या रिस्पॉन्स आ सकता है इसके ऊपर? पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकश हमला आवरों ने हमला किया। पहले ने एक धमाका किया और गेट उड़ा दिया, और उसके बाद दूसरा खुदकश बमबार बताया जाता है कंपाउंड में दाखिल हो गया, लेकिन उसको मौजूद सिक्योरिटी जो वहां पे एफसी की अपनी सिक्योरिटी होती है उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, मार दिया। अब इसकी कुछ तफसीलात बताते हैं आपको। इनमें 8 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 5 आम शहरी हैं
एक इनमें खातून शामिल है। इस हमले की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल कर ली है। आपको बताता चलूं कि 28 अक्टूबर से अब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया या किसी भी हमले की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल नहीं की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी जिसको टारगेट किया गया था, क्योंकि ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जो कमांडर हैं वो भी यहाँ दफ्तर है उनका। यहाँ पर मामलात हमें बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन के लिए जरूर एक तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर था और कुछ आराम से जिंदगी लोगों की, ऐसा तो नहीं कह सकते कि गुजर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अटैक्स हैं वो मुसलसल चल रहे थे, छोटे मोटे अटैक्स चल रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर जो है लग ये रहा है कि जो टेंशन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसमें कहीं ज्यादा मेरे ख्याल है अंदाजा लोगों का ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भारत के साथ अगर हम भारत को ना लाएं बीच में तो कोई हरज नहीं है, लेकिन क्या करें कि भारत के बगैर जो है वो ये सिलसिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो जी बिल्कुल भारत के साथ जो टर्म्स बढ़ रहे हैं, भारत के साथ जो बातचीत और मिलना जुलना जारी है अफगानिस्तान के लोगों का या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, उसको लेकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक जो है ये महसूस कर रही है कि शायद भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है या फिर अफगानिस्तान की तरफ से भारत को सपोर्ट किया जा रहा है। कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? हम क्यों इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इसके ऊपर नहीं है? इंडिया ने तो ये कह दिया जी पाकिस्तान दहशतगर्द कराता है। दुनिया उसकी बात नहीं मान रही या दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। हम तालिबान के बारे में कहते हैं, दुनिया तालिबान हमारा इस मौकफ को नहीं मानती। ये जरूर कहती है कि वहां दहशतगर्द मौजूद है, ये जरूर कहते हैं कि वहां पे दहशतगर्द जो है मौजूद है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि यूएई ने अपने एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेजे हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें, यहीं से अंदाजा लगा लें कि वेयर डज वी स्टैंड, हम कहां खड़े हैं। मेन गेट के ऊपर जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ख़ुद को धमाके से उड़ाता है और यहाँ पे 3 FC एहलकार जो इस गेट पर मुतय्यन थे वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद उसके पीछे 2 मज़ीद उसके साथी दाखिल होते हैं अंदर और जिनको फौरी तौर पर मारा जाता है। यहाँ FC के जवानों की तरफ से 3 FC के जवान शहीद हुए हैं। इसमें 8 अफराद इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 5 का जो ताल्लुक़ है वो आम लोगों से है, आम शहरी हैं, आम सिविलियंस हैं। 3 FC के एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में एक खातून भी शामिल है। और यहाँ ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये मेन सड़क है और जो पेशावर सदर की तरफ जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है इसको बंद रखा गया है। मेरी दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये भी आप देख सकते हैं सड़क के लिए बंद कर दी गई है। और ये पेशावर का मशहूर डीज ट्रेड सेंटर है, बड़ा कारोबारी मरकज़ है। और दूसरे जो रास्ते हैं जो पेशावर सदर की तरफ जाते हैं वो अलबत्ता खुले रखे गए हैं। जो जमातुल अहरार उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और ये तस्लीम किया है कि ये तीनों जो दहशतगर्द अफगान नेशनल थे वो जमातुल अहरार से ताल्लुक रखते थे और वो एफसी हेडक्वार्टर में बड़ी कार्रवाई करने आए थे। अहम और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, 24 नवंबर को सुबह 8:11 और 20 सेकंड पे जब ये हमला किया गया तो एफसी हेडक्वार्टर के अंदर तकरीबन 450 के करीब जो कह लीजिए अफसरान है, सिपाही है, वो मौजूद थे। इनका निशाना वो परेड थी जो कि एफसी हेडक्वार्टर के अंदर हो रही थी। अगर आप कुछ दिन पहले जाइए वाना कैडेट कॉलेज हमले पर तो वहां पर भी तकरीबन 650 के करीब असातिज़ा और तालिबे इल्म मौजूद थे जो अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। उस वक्त भी निशाना तकरीबन 650 लोगों को यरगमाल बनाना, उनको निशाना बनाना
तो दोस्तों कुछ ये था पाकिस्तानी मीडिया का अफगानिस्तान के हमले के बाद रिएक्शन। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान भी अब पीछे नहीं रहा है, उन्होंने भी अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। दोस्तों अफगानिस्तान पर हमले के बाद वहां 9 बच्चों की जान गई, इसमें कई महिलाएं भी घायल हो चुकी है। दोस्तों ये पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के जरिए अफगानिस्तान पर हमला किया था, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान इस बात को छुपा रहा है और सीधा सीधा इनकार कर रहा है कि हम हमले अफगानिस्तान पर नहीं किए। लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान का ये कहना है कि ये हमले के पीछे सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अचानक तो कोई किसी के ऊपर बम गिरा नहीं देगा। अब दोस्तों बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों को पनाह देता रहा है। इसी वजह से आज पाकिस्तान खुद इतना दहल चुका है कि पाकिस्तान में आए दिन हर कुछ न कुछ हमले होते रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का जीना हराम हो चुका है। पाकिस्तानी सेना कई बार मारे जा चुके हैं। हालांकि दोस्तों पाकिस्तानी ये इसके बाद भी छुपाते हैं कि पाकिस्तानी सेना मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में खुद गृह युद्ध भी छिड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जहां पे अपने बालूचिस्तान को वैल्यू नहीं देता, वही बालूचिस्तान सेना पाकिस्तान की आर्मी को जमकर ठोकती है। दूसरी ओर अफगानिस्तान भी कहीं चुप नहीं रहते। टीटीपी के लोग भी, अफगानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान को अब ठोकने में पीछे नहीं हटते। तब बात करें तीसरी तरफ, तो तीसरी तरफ भारत भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी हमले होते हैं, पाकिस्तान के लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को, गरीब अवाम को भी ये झेलना पड़ता है कि पाकिस्तान अवाम भी मारे जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तानियों का, तो वो हमेशा से बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल भी नहीं भूलते, लेकिन उनको पता नहीं कि हम जिसके ऊपर हमले करेंगे आज के दिन वो चुप बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। हम जिसके साथ जैसा करेंगे कर्मा भी हमारे साथ वैसा ही लौट कर आएगा, हमारे साथ भी वैसा होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि वह चंद रुपयों की वजह से अपने को आपको एक ऐसा दाव पर लगा दिया है कि भारत को हम बर्बाद कर देंगे और हम अफगानिस्तान को बर्बाद कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान अब खुद ऐसी कगार पर आ चुका है कि वहाँ खाने के लिए भी लाले पड़ चुके हैं। पाकिस्तान वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहता है कि हम लंबी युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को खुद नहीं पता कि हम कितने दिन लंबे युद्ध लड़ सकते हैं। आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर केस में पाकिस्तान 2 दिन में ही घुटने टेक दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहे थे कि हम भारत के कई राफेल भी उड़ा दिए थे। लेकिन उनको कौन बताया कि भारत का राफेल उड़ाना इतना आसान नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही राफेल उड़ाते नजर आते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान अब वापस से वार करेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना कीमती राय जरूर दें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।